हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में और ये मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देन रिटार्डेशन के बारे में। तो जो इससे पहले के टॉपिक थे वो हमारी प्रीवियस वीडियो मोशन पार्ट 1 में है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को उसके अंदर प्रॉब्लम है वो आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पीड क्या होती है? स्पीड बेसिकली होती है हमारी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि हम बचपन में रेस लगाते थे, यहां पर 2 वॉल हैं, हम यहां पर खड़े होते थे, बहुत सारे जने यहां पे खड़े होते थे और कहते थे कि देखते हैं कि पहले कौन जाएगा इस दीवार को छूकर वापस आएगा। तो गाइस क्या होता था, हम सारे रेस लगाते थे और देखते थे कि कौन पहले यहां से जाएगा इस दीवार को छूकर, पहले कौन वापस आएगा। इस केस के अंदर देखिए दोनों की दोनों दीवारें फिक्स पोजीशन पे, मतलब कि दोनों का दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। और हम देखते थे कि कौन पहले आएगा और जो पहले आ जाता था हम क्या कहते थे, भाई तू तो बहुत तेज दौड़ता है, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। मतलब इस केस के अंदर जब हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, हम देखते थे कि जिसने टाइम को क्या लिया, लेस लिया है, उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और जिसने टाइम को क्या लिया है, ज्यादा लिया है, उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो गाइस अगर यहीं पर हम 100 मीटर की रेस की बात करें, अगर हम 100 मीटर की रेस की बात करें, यहां पर क्या हो गया कि यहां पर भी सेम वही बात हो गई है कि डिस्टेंस क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। और हम देखेंगे कि जो 100 मीटर को दौड़ने में टाइम कम लेता है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और जो 100 मीटर को दौड़ने में टाइम ज्यादा लेता है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ओके गाइस, लेकिन अगर हम वहीं पे उल्टा कर दे, हम बोले कि हमने सबको 5 मिनट का टाइम दिया है, हमने सबको 5 मिनट का टाइम दिया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसकी स्पीड ज्यादा और किसकी स्पीड कम है? हम देखेंगे कि 5 मिनट के टाइम के अंदर जो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है हम क्या बोलेंगे, उसकी स्पीड ज्यादा है। और 5 मिनट के टाइम के अंदर जो कम डिस्टेंस को कवर करता है उसकी स्पीड क्या बोलेंगे, हम कम बोलेंगे। तो गाइस इसलिए हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब जो हमारी स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, मतलब टाइम कम स्पीड ज्यादा, टाइम ज्यादा स्पीड कम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। मतलब फिक्स टाइम के अंदर अगर डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा, अगर डिस्टेंस कम तो हमारी स्पीड भी कम। ओके गाइस, और हमारी स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है, हमारी स्पीड की एसआई यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। तो गाइस हमारी एसआई यूनिट क्या थी स्पीड की, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। तो जब भी हमें स्पीड के क्वेश्चन सॉल्व करने, हमें ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि डिस्टेंस हमारा किस में होना चाहिए, हमारा डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर में, और हमारा टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में है तो हमारा टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। ये हमारी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। और अगर मान लीजिए हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, हमें सिंपली क्या करना है, उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकंड के लिए। और अगर हमारी स्पीड हमें दे रखी है मीटर पर सेकंड में और हमें उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हमें क्या करना है, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस आपको ये बात याद रखनी है कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो टाइम आवर में होना चाहिए, अगर डिस्टेंस मीटर में होगा तो टाइम हमारा सेकंड्स में होना चाहिए। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, किसको कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके वाइस वर्सा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड, हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, या फिर हम एवरेज स्पीड को ये भी लिख सकते हैं, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। और गाइस इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, बिल्कुल सेम जो कि हमारी क्या होती है स्पीड की, डेट इज किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। तो गाइस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब हमें एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कि हमें यहां से एक प्लेस पे जाना है जो 100 किलोमीटर दूर है
और हम अपनी बाइक से जा रहे हैं, तो 100 किलोमीटर दूर हमारा प्लेस है, तो बाइक की स्पीड हमेशा सेम नहीं होगी। कभी हम 40 पे बाइक चलाएंगे, कभी 50 पे, कभी 60 पे, और हम लास्ट में देखेंगे कि हमने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमने टाइम कितना लिया। मतलब हमारा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था और हमने उसको टाइम कितना लिया हमने उसको ट्रैवल करने में। लेट्स से हमने उसको ट्रैवल करने में 4 आवर्स ले लिया है, तो हम क्या कर लेंगे 100 अपॉन में 4 और इसको कट कर देंगे, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, या फिर इनिशियल स्पीड मतलब जब हमने बाइक चलानी शुरू करी थी, जब हमारी स्पीड कितनी थी, और फाइनल स्पीड जब जस्ट पहुंचने ही वाले थे, जब हमारी स्पीड कितनी थी, और डिवाइडेड बाई हमने 2 से कर दिया। ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, और सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या होता है हमारे, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो गाइस वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन, मतलब जब हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन गिवन हो, जैसे हमें ये 2 पॉइंट दे रखे थे, हमें इस पॉइंट से चलकर इस वाले पॉइंट पे जाना, तो हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रखे है कि हमें इस दर ही चलना है, तो वहां पर क्या देखेंगे हम, वहां पे निकालेंगे हम वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अपनी बाइक ऐसे चलाते हैं, पहले यहां से गए आगे, फिर इधर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर ऐसे आ गए, तो गाइस हम यहाँ पे वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। और वेलोसिटी कहाँ पे निकालेंगे, जहां पे एक डायरेक्शन हो या फिर क्या हो डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 पॉइंट के बीच के छोटे से छोटा रास्ता। और गाइस इसकी ऐसा यूनिट भी सेम ही होती है, या तो किलोमीटर पर आवर कह लीजिए या फिर मीटर पर सेकंड कह लीजिए। ओके गाइस, और हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी हमारी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह ये भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन अपॉन में टोटल टाइम। और इसके ऐसा यूनिट भी क्या होती है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। तो गाइस हम क्या करते हैं, छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इन दोनों का एक डिफरेंस हो गया। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, और इसकी ऐसा यूनिट भी सेम ही होती है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। और गाइस स्पीड हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें यहां पर डायरेक्शन नहीं पता। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके गाइस, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर क्वांटिटी। 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। और सेम इनकी चीजें चलेंगी कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थी, मतलब जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और जो वेलोसिटी है वो स्पीड के भी इक्वल हो सकती है, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे हो सकते हैं गाइस। बट स्पीड कभी भी 0 नहीं होती, और वेलोसिटी हमारी 0 हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। इसके बारे में आप डिटेल में मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइस हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि आप बाइकों की टीवी में ऐड देखते होंगे कि 0 to 60 इन जस्ट ब्लिंकिंग ऑफ आईज, या फिर 0 to 80 इन 5 सेकेंड्स। मतलब इसका पिकअप बहुत ज्यादा अच्छा है। बाइकों की ऐसे ऐड आती है, स्पेशली जो आपकी रेसिंग बाइक्स होती हैं लाइक अपाची, R15 एटसेट्रा एंड मैनी मोर। तो ये उनकी एक्सेलरेशन दिखाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप अपनी बाइक चला रहे थे और आप नॉर्मली अपनी 40 की स्पीड से बाइक चला रहे थे, 40 किलोमीटर की स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप बाइक चला रहे थे। लेकिन आपके मन में क्या आया कि आपको अपनी बाइक की स्पीड तेज करनी है। आपने एकदम से अपना थ्रोटल दिया और आप अपनी स्पीड को कहां पे ले गए, 80 किलोमीटर पर आवर पे ले गए। तो गाइस क्या आपकी बाइक की स्पीड 40 से 80 मतलब 40 से 80 क्या आंख बंद करते के साथ ही हो जाएगी? नहीं होगी, वो कुछ टाइम लेगी। जो आपकी बाइक है वो 40 की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाने में जो टाइम लेगी, मतलब एक तो स्पीड में कितना चेंज आया और स्पीड के चेंज में उसने टाइम कितना लिया। गाइस हम उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया,
फाइनल स्पीड या फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हम क्लास 9th के अंदर लीनियर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हमेशा स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि फॉर्मूले में चाहे हमने स्पीड लिखी हो चाहे हमने फॉर्मूले में वेलोसिटी लिखी हो, बात एक ही है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो हमारी बाइक की स्पीड थी वो कहां पर पहुंच गई थी, 80 पे पहुंच गई थी, तो हम यहां पे 80 लिख देते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, पहले स्पीड कितनी थी हमारी 40 अपॉन में टाइम। ऐसा करने में उसने टाइम कितना लिया डिवाइड में हम वो लिख देंगे। मान लीजिए अगर उसने 5 सेकंड का टाइम लिया है तो अपॉन में हम 5 लिख देंगे। लेकिन गाइस यहां पर देखिए स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, यहां पर भी किस में, किलोमीटर पर आवर में, और यहां पे टाइम किस में है, सेकंड में। तो हमें इस टाइम को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, और एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो अपॉन में 3600, और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। तो गाइस एक्सेलरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। और एक्सेलरेशन का जो रिवर्स होता है वो होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन की तरह ही होती है, लेकिन रिटार्डेशन क्या होता है, जब हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव में करते हैं, मींस जब हम अपनी स्पीड को कम करते हैं, लाइक 80 किलोमीटर पर आवर से। मान लीजिए कि आप अपनी बाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे थे और आपके सामने अचानक से कोई आ गया, आप ब्रेक मारेंगे, और आप ब्रेक मारेंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ब्रेक को लगने में और आपको रुकने में कुछ टाइम लगेगा। अगेन मान लीजिए कि 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो 80 से 0 पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लिया, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन। यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो रिटार्डेशन क्या होती है, रिटार्डेशन सिंपली होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो गाइस आई होप सबको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स जो हम वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट को डाउट है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।